हेलो एवरीवन। मैनेजमेंट सही होगा तो आपके खुली धूप में भी पौधे अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे, तेज़ गर्मी को सहते हुए भी। क्योंकि ये जद्दोजहद मेरी पिछले 6 साल से चल रही है टेरेस पर। शुरुआत में कोशिश करी थी काफ़ी नेट वगैरह लगाने की, बट चूँकि मैं टॉप फ्लोर पर हूँ, 4th फ्लोर, और इतनी तेज़ आंधी आती है कि सारे जो नेट वेट हैं सब उड़ जाते हैं, फट जाते हैं। तो आगे को कभी रिस्क लिया ही नहीं। और अभी कुछ पौधों की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। तो देखा मैंने लास्ट प्रूनिंग वाली डेट पर सारे कॉलियर्स का, मतलब कुछ कॉलियर्स जो मुझे हटाने थे वो मैंने प्रून कर दिए हैं। और मुझे पता है जो रखने हैं वो उनमें से वापस फुटाव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ पौधे ज़्यादा झुलस रहे हैं, कुछ पौधे कम, और इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। एक क्वेरी है, उसका रिप्लाई कर देती हूँ। ये है बेल के फल का लिक्विड, जो कि मैंने पुराने बेल के फल से बनाया हुआ है। एक क्वेरी थी कि मैम इसको कितनी बार डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये 2 साल पुराने जो फल थे वो मैंने पानी के अंदर डाले थे, और कलर आप देख रहे हैं एकदम से डार्क ब्राउन हो गया है। इसको मैं डेली ही डाल रही हूँ, मतलब 10 लीटर की बकेट जो होती है मेरी, उसमें मैं 1-2 मग यानी 200 ml के आसपास डालती हूँ। सारे पौधों पे डाल रही हूँ। नुकसान इसका देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फ़ायदा जो मुझे दिखा है वो मेरे पौधे आपको दिखाएंगे थोड़े दिनों में। और एक क्वेरी थी कि मैम इसको कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, 48 घंटे, 72 घंटे, 15 दिन, 21 दिन आराम से रख सकते हैं आप, मतलब 1 महीने तक। लेकिन आपको इसके अंदर गुड़ डालना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ नहीं डालेंगे तो थोड़े ही दिनों में इसके अंदर स्मेल आने लग जाएगी। और गुड़ अगर डाल देते हैं तो इसके अंदर गुड बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, फर्मेंटेशन अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, फिर इसे आप लंबे समय तक भी रख सकते हैं। कीड़े भी पड़ेंगे, हो सकता है, घबराइएगा मत, वो नुकसान नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और डिकम्पोजिशन अच्छे से हो जाएगा। इस लिक्विड को आप काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, बट बशर्ते आपको इसमें या तो डिकम्पोज़र डालना पड़ेगा या डिकम्पोज़र के साथ गुड़ भी डालना पड़ेगा। और अगर आप इंस्टेंट डाल रहे हैं, जैसे मैं तो इंस्टेंट ही डाल रही हूँ साथ के साथ ही, तो आप 72 घंटे या 2-3 दिन आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बायो एंजाइम बनाना है तो आपको ये प्रोसेस 3 महीने का पूरा करना पड़ेगा। आपको पता ही है, बायो एंजाइम पर मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, डिटेल्ड वीडियो, वो देख लीजिएगा, लिंक दे दूँगी आपको। और यही तरीके हैं मेरे, 3 टाइम पानी डाल रही हूँ। इसी कारण तेज़ धूप में मेरे जो पौधे हैं वो ठीक ठाक मात्रा में मुझे फ्रूट्स भी दे रहे हैं, मतलब जो भी उग रहे हैं मेरे यहाँ पर। और पौधे, सच बताना, इस टाइम टारगेट मेरा सिर्फ पौधों को बचाना है। मुझे कुछ नहीं भी मिलता है तो भी चलेगा, बट फिर भी सभी पौधे अच्छे से चल रहे हैं, टच वुड। बट हाँ, मेहनत करनी पड़ रही है। मैं दिन में सुबह, दोपहर, शाम पानी लगाती हूँ। मेरा पिछले 6 साल में एक भी पौधा दोपहर में पानी लगाने से नहीं जला है, ना ही मरा है। सिर्फ मैं पानी को ठंडा रखती हूँ, ठंडा पानी लगाती हूँ। सिंटेक्स की टंकी का गर्म पानी नहीं लगाती हूँ। इस तरह से भर भर के रखती हूँ उन जगहों पर जहाँ पर बहुत तेज़ धूप नहीं आती है, तो ये पानी ठंडा रहता है और दोपहर में डालने के काम आ जाता है। शाम को जब मोटर से पानी आता है तब मैं लगा देती हूँ फिर से ठंडा पानी। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, प्रॉपर मैनेजमेंट सीखिए। सही तरीके से अगर आप सारी चीज़ें करेंगे तो यकीन मानिए आपके यहाँ सब चीज़ बहुत अच्छे से हो जाएगी। और किसके पौधे मेरे कहने के अनुसार करने से ख़राब हो गए हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई मिस्टेक हो रही है, तो कोशिश करूँगी वो उसको, आपकी जो परेशानी है उसका हल निकल जाए और आपके पौधे भी तेज़ गर्मी से बच जाएं। जैविक पर लौटिए, सिर्फ यही तरीका है आपकी मिट्टी को अच्छा करने का और आपके पौधों को हर तरीके के मौसम के लिए तैयार करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।